हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 33 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 300 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का हमने ग्राउंड लेवल का काम का लेआउट का वीडियो पहले ही चैनल पर डाल दिया है, जिसमें हमने आपको सबसे पहले कॉलम का लेआउट, फिर ब्रिकवर्क का लेआउट, प्लिंथ बीम का लेआउट, फिर सेप्टिक टैंक की कास्टिंग का लेआउट और लास्ट में हमने डीपीसी का भी लेआउट दे रखा है कि उसमें किस तरीके से होगा सब कुछ का, कि कहाँ पर आपको बनाना है, कहाँ पर क्या करना है, और सबका डिस्टेंस भी उसी लेआउट वाले फ़ोटो में सब में मेंशन है। ये जो हमारा ग्राउंड लेवल का काम है, ये बन करके किस तरीके से दिखेगा, इसमें हम आपको ग्राउंड लेवल के काम को 3D व्यू में सब कुछ अच्छे से समझाएंगे कि आपका ये किस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे पूरे प्लॉट का चारों ओर का वॉक राउंड देख लो। इस तरीके से है, ये हमारा पूरा चारों ओर का वॉक राउंड है। ठीक है, पूरा प्लॉट आपका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर बढ़िया तरीके से इस तरीके से जैन मैंने। अब इसमें मैं दो तीन चीज़ की बात करूँगा। सबसे पहले हमारा रोड आ जाएगा। इस रोड की जो हाइट है ये हमारी 5 फीट है। ठीक है, मतलब जो हमारा ये 5 फीट तक था, ये हमारा रोड के अंदर अंदर गया है, और 3 फीट जो हमारा ये ऊपर आया है। ठीक है, प्लिंथ बीम, ये जो दीवार हमारी नीचे चले गई, यहाँ प्लिंथ बीम से ऐसे ऊपर आया, इतना हमारा 3 फीट है। यही हमारा ऊपर की ओर बना है, बचा है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टेप बना रखे हैं ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से बना रखे हैं। एक स्टेप 9 इंच हाइट है और 9 इंची, मतलब 9 इंच राइजर है और 9 इंची ट्रेड है। ठीक है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप और चौथा स्टेप हमारा ये घर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा हो जाएगा प्रॉपर एकदम तरीके से 3 स्टेप में। और चौथा स्टेप डायरेक्ट हमारा फ्लोर पे हम पहुंच जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पर। और इस जीने की डिटेल उसमें नहीं है, क्योंकि जो हमारा रोड है वो आपका हाइट कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पे कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप रोड से 3 फीट ऊपर करके ही चलेंगे तो आपका डिट्टो सेम बनेगा। ठीक है, अगर नहीं तो रोड कहीं पे 4 फुट भी होता है, कहीं 6 फुट भी होगा, तो उस तरीके से है तो आप जीना अपने तरीके से सेट कर सकते हैं, लेकिन जीना ऐसे ही लंबे में बना है पूरे में। ठीक है गाइस, हमने रोड से रिलेटेड सारी बात कर ली, क्योंकि उस वाली वीडियो में हमने बिल्कुल नहीं करा था, इसलिए मैंने आपको इसमें सबसे पहले रोड के बारे में ही बताया है। और ये आपका जो ये सर्कल दिख रहा है इस जगह पर, ये हमारा नाली का पानी इसी के अंदर सारा जाएगा, नाली हमारी। ठीक है, अब जो सेकंड, अब हम आते हैं प्लॉट पर। यह है हमारा प्लॉट। ठीक है, इसमें हमारे पूरे 8 कॉलम लगे हुए आपको दिख रहे होंगे 3D में पूरे प्रॉपर। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम। ये जो 6 कॉलम है 8 में से, इस कॉलम का जो हमारा रिंग का साइज है वो 7 इंच बाई में 7 इंच का है। ठीक है, इन 6 के 6 कॉलम का। अब हमारा बच गया ये कॉलम और ये कॉलम। इसका जो हमारा रिंग का साइज है वो 4 इंच बाई में 9 इंच का है। ठीक है, इन 2 कॉलम का। और ये हमने कॉलम पतले इसलिए रखे हैं कि हमारा वॉल के साथ मैच हो जाए, क्योंकि हमें इसी तरीके से ऊपर के फ्लोर में एडजस्ट करना है, इसलिए हमने इसे पहले से ही 4 इंच का रख रखा है। ये पूरी कॉलम हो गई है। अब इस इन कॉलम को लगाने के लिए जो आपकी फुटिंग होगी, उसका जो साइज है 2 फीट बाई में 2 फीट, 2 बाई 2 की फिटिंग डालनी है आपको हर जगह पर, सारे के सारे कॉलम पे। अब मैं इसमें बार्स बता देते हो कितने किस में बार्स आएंगे। आपको इस कॉलम में 6 बार्स रखने हैं, इस कॉलम में 6 बार्स रखने हैं, बाकी आप सभी में 4 बार्स रखना 12 mm के। ठीक है, और 8 mm के सरिये से रिंग बनेगा। इन 6 के 6 कॉलम में 4 सरिये, इन दोनों में 6 सरिये, सारे 12 mm के रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब मैं आपको ब्रिक वर्क के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले यह आपका ब्रिक वर्क आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला। ठीक है, इसकी हाइट है 5 फीट। 5 फीट आपको ब्रिक वर्क कर देना है। उसके बाद आपका जो ये प्लिंथ बीम की कास्टिंग होगी पूरे में। ठीक है, ये हमारा प्लिंथ बीम है, ये चारों ओर हर जगह पे लगता है जहाँ पे भी हमारी कॉलम से कॉलम अटैच होगी। ठीक है,
इस तरीके से आपका पूरा। और आपको इन सब का डिस्टेंस के लिए इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें पूरा लेआउट है, उसी में डिस्टेंस मेंशन है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा प्लेन बीम कास्ट करने के बाद हमें वॉल करनी है। ये जो सारी हमारी है इस कॉलम के बीच में वॉल, सबसे पहले वॉल होगी ना प्लेन बीम के बाद, तो ये सारी इस वाली के बीच वाली वॉल जो है हमारी, बस यहाँ का छोड़ करके ये वॉल, ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल और ये वॉल। ठीक है। इसकी जो आपकी हाइट करनी है 1 फीट 9 इंच तक ब्रेक वर्क कर देना है, 3 इंच छोड़ देना है। ठीक है। जिसमें हमारी डीपीसी डलेगी, और फिर 3 इंच जब छोड़ोगे उसमें डीपीसी डलेगी तो पूरे पे डलेगी। और डीपीसी में आपको सरिये का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपको 3 इंच के रोड़ी का मसाला डालना है। ठीक है। और अगर आपका मन हो कि सरिया हमें इस्तेमाल करना है तो 10 mm के 2 बार हर एक पे कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं हम सेप्टिक टैंक की कास्टिंग पर। सेप्टिक टैंक का जो कास्टिंग है, आपको जैसे हमारी यहाँ से नीचे से हाइट यहाँ तक 6 फीट हो गई है अभी, तो हमें 1 फीट 2 इंच ब्रिक वर्क करना है। उसके बाद आपको ये वाला पूरा टैंक का कास्टिंग कर देना है। ठीक है। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, इसका कलर भी हमने इसलिए अलग रखा है कि ये दिखे अलग से। ठीक है। इसकी कास्टिंग कर दोगे, उसके बाद जो आपका काम है वो है एक रद्दा बस ब्रिक वर्क करना है 3 इंच का। एक रद्दा ब्रिक वर्क इस वाले वॉल पे, इस वाले वॉल पे, इस पे सब पे कर देना है। ठीक है। और ब्रेक वर्क करने के बाद आपको पूरे पे 3 इंच की डीपीसी डाल देनी है इस तरीके से, जैसा इसमें सब कुछ में मेंशन है। ऐसे 3 इंच की डीपीसी इसमें, 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 इसमें। और उन फोटो में और भी मेंशन था चीज़ें, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि 30 फीट के जो बीम है वो 2, एक इस साइड लगेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 फीट, एक इस वाले वॉल पर। ठीक है। और 4 बीम जो हमारे हैं 10 फीट के, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है। ये पूरा आपका डिटेल हो जाएगा 3D व्यू में पूरा डीपीसी का। इसी तरीके से आपको डीपीसी करनी है। और जैसे कि इसमें दिखा रखा है, सबसे पहले ये वाला चीज़, यहाँ पर हमने ये इतना ही मलबा अभी भरा हुआ है, और बाकी एरिया में आपको पूरे में मलबा भर देना है ऊपर तक। ये जो है ना, पूरे ऊपर तक मलबा भर देना है। ठीक है। और ये पूरे में मलबा भर करके सेट कर देना है एकदम मामला मस्त तरीके से, एकदम प्रॉपर। और ये जितने भी आपकी ये जगह छूटी है 3 इंच का, ये वाली जो ये वाले जो 6 इंच स्पेस है, इसमें हमारी पूरी फिटिंग आएगी। ठीक है। और फिटिंग आ करके भी इसी के बराबर में फर्श होगा, इससे ऊपर मसाला नहीं जाना है। ठीक है। फर्श करने के बाद फिर आपका पूरा ये 3-3 फीट तक जो सीलन आता है वो भी नहीं आएगा, कुछ हद तक तो वो रोक ही देगा। और ये पूरा आपका लुक है 3D में मस्त, देख लो। ये प्लॉट थोड़ा लंबा है ना, इसलिए थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये स्क्रीन चौड़े में ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं ऐसे में, ना कि ऐसे में। ठीक है। आपको ये इतना काम कैसा लगा ये भी बताना वीडियो में कमेंट करके। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर जिनका घर बन रहा है। ठीक है। जिससे वो हमारा नक्शा देख करके, हमारे नक्शे से कोई आइडिया ले करके अपना घर और भी अच्छे तरीके से बना सके, या फिर वो हमारे नक्शे के ज़रिए अपना पूरा घर बिल्ड कर सके अच्छे तरीके से और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ। और जो लोग कहीं पर भी रह रहे हो, अगर उन्हें नक्शे की ज़रूरत हो तो आप हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपके प्लॉट का पूरा लेआउट देखेंगे, किस किस तरीके से आपका प्लॉट है, साइज़ क्या है। उसके बाद हम आपको एक प्लान रेडी करके देंगे। एक प्लान पहले रेडी करके देंगे, अगर आपको वो पसंद ना आए तो दूसरा प्लान, फिर तीसरा प्लान भी हमारे पास है। आपको 3 प्लान तक रेडी करके दे सकते हैं, और उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा आपका। तो कांटेक्ट हमारे ईमेल पे करें। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर उन्हें कहीं पर भी दिल्ली में काम करवाना है हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनका घर विज़िट करके फिर उसके बाद हम काम करा देंगे उनके घर में।
और जो लोगों का घर पहले ही बन रखा है, उन्हें कोई भी रेनोवेशन की ज़रूरत है, किस तरीके से क्या करना है, फ्रंट लुक चेंज करना है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनका पूरा अच्छे तरीके से घर में काम करा देंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि किससे स्ट्रेंथ पर कोई फ़र्क ना पड़े घर के, और उनका घर भी बहुत ही अच्छा लगे देखने में मॉडर्न। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।